चलिए हेलो बच्चों। बिल्कुल आज केमिस्ट्री का जो हम लोगों का क्लास है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोग एकदम इत्मीनान से कलम कॉपी लेकर के ही बैठिए। हाँ बिल्कुल कलम कॉपी लेकर के बैठिए और अपने दोस्तों को निश्चित तौर पर इसको शेयर कर दीजिए। बिल्कुल हाँ, एकदम तेज गति से आप शेयर कीजिए। 5 सेकंड का आपके पास समय होगा और जल्द से जल्द आप शेयर कीजिए। तब तक हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। एकदम इत्मीनान से इस बातों को ध्यान दीजिए कि ये देखिए आ गया आपके सामने एकदम क्लिक क्लिक ध्यान दीजिए। बिल्कुल ध्यान दीजिए तेज गति से आपके सामने आ गया है। हाँ जल्द से जल्द शेयर कर लीजिए बाबू, शेयर कीजिए जल्द से जल्द। चलिए आप शुरू करते हैं, अब ज्यादा समय नहीं है। देखिए ऊपर ये लिखा हुआ बिहार बोर्ड 12th क्लियरेंस समझ गए होइएगा। केमिस्ट्री 2025 का VBI क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर हाल में आना ही आना है। आपको बहुत कम क्वेश्चंस बताया जा रहा है। अब क्या कीजिए, कलम कॉपी निकालिए और जो भी बच्चे दोपहर में लाइव नहीं थे उनका वीडियो डाल दिया गया है। उसके डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप का चैनल का लिंक डाला गया है। आप लोग उस चैनल को क्लिक करेंगे और उस डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट आप क्लिक करते ही आप चले आएंगे क्या हरिओम स्टडी सेंटर के व्हाट्सएप चैनल पर। और यहाँ पर मिलेंगे आपको ढेर सारे वीडियोज, पीडीएफ्स और इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस, जहां आपको अब करना कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। तो चलिए आप बिना देर किए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदर्श एवं अनादर्श विलयन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये पहला ही क्वेश्चन से ही आदर्श एवं अनादर्श, आइडियल एंड नॉन आइडियल इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उन लोगों का कहना था और उन लोगों का इस स्पेशल क्लास में, इस लाइव क्लास में कुछ बेहतर होने वाला, कुछ काफी अच्छा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एकदम कंफर्मली देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, डीएनए और आरएनए। देखो बाबू जो बायो के बच्चे हैं वो क्लियरेंस हो जाए डीएनए एवं आरएनए। अगर यहाँ पर नहीं पूछा तो एकदम कंफर्म रहिए कि आपको बायो में पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए बायो का कब आएगा, अरे बाबू सुनो, बायो का जो आप पूछे कब आएगा बायो का, तो आपको देखो बायो का जो परीक्षा है वो 1 फरवरी को है। हम आपको 29 तारीख को हर हाल में दे देंगे। ठीक है 29 तारीख को आपको हर हाल में चले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गेस क्वेश्चन ही नहीं रहेगा, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन रहेगा। गेस क्वेश्चन ही नहीं कहिए, परफेक्ट क्वेश्चन है, VBI नहीं कहिए, एकदम हर हाल में यही क्वेश्चन रहेगा। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो समझिए 12th बोर्ड का तो परीक्षा है ही नहीं। हैबर विधि से अमोनिया बनाना है और पायस, समझिए इन बातों को। नहीं दिखाई दे रहा है तो आप बोलेंगे हम इसे मिटा रहे हैं, अभी तुरंत क्लियर कर रहे हैं, अभी तुरंत आपका क्लियर हो गया। देखिए पायस क्लियरेंस है, पायस के बारे में कह रहा है। और पायस के बारे में जैसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं। पायस एवं इसके प्रकार इंग्लिश और हिंदी दोनों पायस ही होंगे। अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शंस। देखो बाबू इसमें जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ये हर हाल में इतना ही क्वेश्चन हम आपको दे ही रहे हैं, इससे ज्यादा हम दे ही नहीं रहे हैं। आप इस चीजों को समझिए, आपको वहां पर कितने आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे आप एक बार देखिए तो। कमेंट कीजिए तो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए तो कितने क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। बहुत अच्छा, 6 ठीक है, बहुत अच्छा, 6 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा। जवाब कितना देना है ये कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा 3, बहुत अच्छा 3, बहुत अच्छा 3, बहुत अच्छा 3। आपकी ऐसा भी हो क्या कि 4 का जवाब दोगे? जल्दी से जल्दी करो कमेंट, बिल्कुल अच्छा है। चलो और क्लियर है कि आप लोग तो लाइव सेशन में है ही, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ना। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। इसके बाद में आप क्या कीजिए कि ये लाइव सेशन समाप्त होगा उसके बाद ये वीडियो आप निश्चित तौर पर दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। आगे हम लोग का क्वेश्चन है साबुन एवं अपमार्जक। मिशेल, याद कीजिए मिशेल, बहुत ये शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। टिंडल प्रभाव देखिएगा आज दोपहर के भी क्लास में 7 बजे वाला क्लास में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में था। मोलरता और मोललता समझिए। अच्छा इंग्लिश में बोल दे, बहुत अच्छा बात है, घबराना नहीं है।
विद्युत रासायनिक सेल के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये तो देख रहे, साबुन को इंग्लिश में लिख लीजिए शॉप, एंड यानी एंड, एवं के लिए एंड। आप मार्जिन क्या लिख लीजिए, डिटर्जेंट। मिशेल इंग्लिश शब्द ही है, मिशेल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट। मोलारता का लिखे, मोलारिटी, मोलारिटी, ठीक है। और मोललता का लिखे तो मोलालिटी, हाँ बिल्कुल मोलालिटी। चलिए अगला, अगला क्या है आपका, संपर्क विधि से गंधका अम्ल बनाना है। अच्छा घबराइए नहीं, हम आपको इंग्लिश में लिख रहे हैं, बिल्कुल घबराइए नहीं, इंग्लिश में भी हम बता रहे हैं, घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। क्या कर रहा है, संपर्क विधि से गंधका अम्ल, बस इतना ही है, ये आप देख लीजिए, इतना ही क्वेश्चन समझ दे रहे हैं। संपर्क विधि यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाना है, गंधका अम्ल। याद कीजिए गंधका अम्ल के लिए क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधका अम्ल बोलते हैं, और H2SO4 इसका सूत्र होते हैं। और एक चीज आप समझ लीजिए, निर्दिष्ट समीकरण आप लोग को याद होगा, इसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा हम फजीहत भी किए थे नहीं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको याद होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चुंबकीय गुण 1 नंबर चैप्टर का ही है, आपको याद होगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक, 5 है, हर हाल में आप ध्यान रखेंगे। और आपको ये क्लियरेंस करने से आपको एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि फिजिक्स में भी आपको पढ़ना है, इसलिए आप इसको निश्चित तौर पर क्लियर करेंगे। चलिए अगला है बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट, इसी में आएगा शॉर्टकी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, अंतराकाशी इसी को बोलते हैं, रिक्तिका दोष भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत आएंगे, आपको इसको क्लियर करना जरूरी है। देखिए एक अंतर वाला क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड एवं एसिटाल्डिहाइड में अंतर। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड बिल्कुल नहीं आने हैं, हर हाल में आने हैं आपको। अब टिक तो लगाते चलिए, कौन आपसे बने रहा है कौन नहीं बन रहा है। आप अपने बोर्ड परीक्षा में जैसे ही बैठेंगे, आपको यही क्वेश्चन आएंगे, एकदम कंफर्म है। अब देखिए, अब आप लोगों से बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या सर आप ही को गेस्ट क्वेश्चन सेट किए हैं, आप बोर्ड में क्वेश्चन सेट किए हैं, सब बातें बोलने अच्छी बात ही नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो जाइए कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है लोहा तांबा एल्युमिनियम का निष्कर्षण। लोहा तांबा और एल्युमिनियम का निष्कर्षण, ठीक है। एक आपका क्या है, जिंक का। ये 4 का निष्कर्षण आपको देखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ फेरस कॉपर एल्युमिनियम एंड जिंक। अगला है कृत्रिम मधुरक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस श्रेणी में है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। बिल्कुल 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 बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। फैराडे लॉ है अगला। और उसके बाद क्या है, मिथानोइक और इथानोइक एसिड में जो है सो क्या करना है, आपको डिफरेंस बताना है। मिथानोइक अम्ल और इथानोइक अम्ल में आपको अंतर लिखने के लिए आएंगे ही। अल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर लिखने के लिए आएंगे। NCl3 क्या है, PCl3 क्या है, PCl5 क्या है, HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, और HF का मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप जरूर देख करके ही जाएंगे। इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यानी कि मानक इलेक्ट्रोड के बारे में। ये तो थे आपके ध्रुवीय प्रश्न। अब आप आ जाइए अभिक्रिया, बाबू सुनो, अभिक्रिया के लिए आप एकदम ईमानदारी पूर्वक देख लीजिए कैसा क्वेश्चंस आएंगे, इतना ही आपको देखना, इसके अलावा आपको बिल्कुल नहीं देखना है। आपको अभिक्रिया क्लास 12th में पूरे के पूरे 36 अभिक्रियाएं पढ़नी है, और उसमें से हमने आपको कितनी अभिक्रिया दी है, देख लो बाबू 7 अभिक्रिया, ठीक है। और यही आपका एक ये भी है वो नहीं, 8 अभिक्रिया, बस यही 36 में मात्र आपको 8 देख करके जाना है, और वहां पर पूछेगा आपको 2 क्वेश्चन, ठीक से। देखिए एल्डोल संघनन है यानी एल्डोल रिएक्शन है, उसका कैनिजारो है, इंग्लिश में भी कैनिजारो होगा। रोजनमुंड है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। कार्बिलैमिन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ऑपन ब्रोमाइड हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। फ्रीडल क्राफ्ट, हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट यहाँ लिखा हुआ है। और कोल्बे रिएक्शंस और उर्ज रिएक्शन, यही आपको इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेंगे मतलब पूछेंगे। क्या होता है जब व्हाट हैपेंस, देखिए यह गेस करने योग्य क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से हम इसमें दे रहे हैं, उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन इसी से रहेंगे। क्या है, Cl2 गैस NaOH से अभिक्रिया करता है, और HNO3 अम्ल जिंक या कॉपर से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। इथेनॉल PCl5 से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। यह काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
चलिए आप एक चीज देख लीजिए, आपको लिखना है आईपीएससी नेम। आपको क्या लिखना है? आईपीएससी नाम। एक चीज समझो, हमने इसमें कितना दिया? एक और एक दो, बस यही दो हमने देखा, यही दो आएगा? नहीं, इसी तरह के आएंगे। आप ईमानदारी पूर्वक देखिए, याद कीजिए, 1 2 और यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 4। इस तरह से आपको काउंटिंग करना है। तो देखो क्या है 1, याद कीजिए, कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, नहीं कार्बोक्सी बोलेंगे। 1 कार्बोक्सी 1 2 3 4 है तो ब्यूटानोइक एसिड। COOH का जो है सो सुफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, इसी तरह से क्या है 1 2 3, 3 को कार्बन है। और देखिए दो पर क्या है? मिथाइल है, तो 2 डाइमिथाइल। तो क्या बोलिएगा? 2 डाइमिथाइल। देखो बोलिए तो सब लोग 2 डाइमिथाइल। अपने मन में बोलिए, कोई बात नहीं, ना हम लोग नहीं है, फिर भी लाइव क्लास में हम है, तो लाइव क्लास में हम लोग ध्यान देंगे ना। एक बार बोलिए, अपने मन में ही बोलिए, 2 डाइमिथाइल। देखिए एक था और एक क्या है, ये दो हुआ, नहीं दो पर का ऊपर में मिथाइल यहाँ भी है और यहाँ भी मिथाइल आपका है, नहीं तो क्या होगा 2 डाइमिथाइल। 1 2 3 था ना, तो प्रोपेन है, OH लगा है तो अल्कोहल हो गया बाबू रे। क्या हो गया? 2 डाइमिथाइल प्रोपानॉल। ठीक है, आगे देखिए 2 ब्यूटेनॉल का संरचना करना है। बाबू यहाँ पर मिस्टेक है, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है आपका। बस देखो 1 और 1 2 यहाँ है, फिर यहाँ पर आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। 2 ब्यूटेनॉल बनाना है तो क्या करना है? कार्बन 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 4 को लिखना है और फिर क्या है 1 पर OH पर देना है। कहाँ? 2 नंबर वाला पर OH दे देना है। ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल हो गया। NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन है और 2 एमिनो टोलिन है। जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं आ रहा है, घबराएंगे नहीं, इसी के आई बटन में आपका एक लिंक है जो आप देख लीजिए और उसी में आपका इसका आंसर भी मिल रहा है। इसमें या दोपहर में लाइव क्लास जो भी बच्चे थे 1 बजे वाले में, उन लोगों को इसका आंसर भी पता होगा क्योंकि इसमें आंसर के साथ हमने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक आप लोग बहुत सारे बच्चे आए थे, नहीं एक बच्चा जो कि दिल्ली से पढ़ा हुआ था, बता रहा था ना सर हम लोग जो है सो ऑर्गेनिक कहीं पढ़े हैं। आईपीएससी ऑर्गेनिक ही नहीं, इनऑर्गेनिक का भी होता है। K3Cr अपॉन C2O4 होल थ्राइस है। इसका 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 3 क्वेश्चन हम दिए हैं। आप एकदम कंफर्म रहिए, यही 3 क्वेश्चन आपको आने जा रही हैं। अगला कन्वर्जन के लिए है। कन्वर्जन में आपको हम ज्यादा नहीं दिए हैं, कन्वर्जेंस में भी 3 कन्वर्जन दे रहे हैं और आपको कंफर्म नहीं यही आएगा। कन्वर्जन नहीं, परिवर्तन। एसिटिलीन से बेंजीन बनाना है, कैसे आप बनाएंगे इसको क्लियर कीजिए। इथाइल अल्कोहल से इथिलीन बनाना है और एसिटामाइड से इथाइल एमीन बनाना है और एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, यही आपको बनाना है। क्लियर हो गए। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट के तरफ और यह लास्ट पेज भी है और लास्ट ही सब कुछ आपका है। बस यही आपको करना है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी तक जो भी थे वो लॉन्ग क्वेश्चन थे। आपको यहाँ ब्राउनी गति है यानी ब्राउनियन मोशन है, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण है, इसको फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं। राउल्ट के नियम है, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। पीराहार याद कीजिए, एनाल्जेसिक अभी तुरंत पढ़े थे, दोपहर वाले क्लास में पढ़े थे ना एनाल्जेसिक। और प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक के बारे में। और निस्तापन को इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन और भर्जन को बोलते हैं रोस्टिंग। जिन बच्चों को जिसका भी आंसर नहीं आता है कमेंट जरूर करेंगे सर यह क्वेश्चन हमें नहीं आता है। और फिर उसके बाद क्या है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, फिर आप हम उस पर जवाब भेजते चले जाएंगे। आप निश्चित तौर पर टेंशन फ्री होइए और परीक्षा काफी नजदीक है। अब की बार 470 पार का नारा के साथ हल्का मचाना है तो मचाना है। क्लियर है? तो मोल प्रभाज के लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मोल फ्रैक्शन। और ये आपको देख करके जाना ही जाना है। शॉर्ट की फ्रैंकल इफेक्ट फिर से बार बार बोल रहे हैं, ये देख करके ही जाना आपको। और दूसरा क्या है सुनिए, एक टेबल बाबू आप लोग को बताए थे, क्लास में भी बताया गया था आपको, बिल्कुल क्लास में भी बताया गया था ना कि जिसे हम पढ़ा रहे थे उसे हम बताए थे ना, लोहा तांबा जिंक अल्युमिनियम इस सब का 2-2 एस देख करके एक टेबल है आपका। ये इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी बहुत अच्छे, एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा सही बात है, इसमें हम दिए थे। तो जो एक टेबल है वह टेबल का एस वाला देख करके ही आपको जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास यानी 1:2:2 वाला ये निकालने आपको आना चाहिए। प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर यानी नेचुरल एवं सिंथेटिक रबर है। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय हिंदी सब बच्चे जानते होंगे। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय का हिंदी क्या होगा? क्रिस्टलिन एंड एमोर्फोस। क्रिस्टलिन एंड एमोर्फोस। उसका क्या है? धातुमलय, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में कुछ जान लेना है हमके। और द्विक लवण डबल साल्ट है और जटिल लवण यानी कॉम्प्लेक्स साल्ट है। प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। और उसके बाद है विटामिन, विटामिन 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 को समझिए। समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट आपको छोड़ेगा नहीं, इसलिए ईमानदारी पूर्वक बस यही क्वेश्चंस आपके हैं। इसके बाद एकदम क्वेश्चन नहीं है आपको। एमिनो अम्ल, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। और परासरण यानी ऑस्मोसिस है। देखिए ऑस्मोसिस के साथ साथ आपको ध्यान रखना है रिवर्स ऑस्मोसिस भी एक बार आपको देखना अच्छा है। और एक ऑस्मोटिक भी देखना है, यानी परासरण, अति परासरण और प्रतिलोम परासरण, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। अब तुरंत बताते ना फेन फलन विधि, दो पर वाला क्लास से भी आप मैच करेंगे, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा। झाग फलन विधि भी इसे बोलते हैं और फोर्स फलन। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, एकदम नजदीकी से देखना है। संक्रमण तत्व के बारे में लिखना है आपको, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में लिखना है। आगे समझते हैं बैटरी। याद कीजिए प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी होते हैं ना। हाँ, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, बहुत अच्छी बात है। और उसमें हम लोग संचायक बैटरी भी एक पढ़े थे नहीं, तो संचायक बैटरी भी देख लेना हमें जरूरी है। अमोनिया के बारे में पढ़ना है, नाइट्रोजन से कायरल एवं अकायरल। देखिए इन सब चीजों से संबंधित आपको कभी-कभी अभिक्रियाएं भी आ जाती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको फिर से बार-बार बोल रहे हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप चैनल है और उस व्हाट्सएप चैनल का क्या है, लिंक पर क्लिक कीजिए। आप हमारे हरिओम स्टडी सेंटर से जुड़ जाते हैं और आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं है, एक बच्चा कहाँ तुम कोटा से हो, कोई बात नहीं है, कोटा कई बच्चे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी यहाँ क्लियरेंस है। आप दिल्ली से है, कोई बात नहीं है। कहाँ-कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कीजिए तो तेजी से। अच्छी, आप मुंबई बहुत अच्छी है, देहरादून ठीक है, पटना बहुत अच्छा, शिवहर बहुत अच्छा, सीतामढ़ी बहुत अच्छा, समस्तीपुर ठीक है, मुजफ्फरपुर बहुत अच्छा, कुरन्नी ठीक है, कुरन्नी भी ठीक है, रामपुर ठीक है, पदमोल ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, वैशाली ठीक है। चलिए इस तरह से आप लोग क्या कीजिए कि एक बार जैसे जुड़िए, फिर विशेष रूप से आपकी हर तरह की हेल्प किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड के बाद है आयोडीन के स्रोत, सोर्स ऑफ आयोडीन। अगला है किण्वन यानी एंजाइम्स। टेफ्लॉन याद रखिएगा, बीओडी सीओडी। अर्ध आयु हाफ लाइफ पीरियड याद कीजिए, औसत जीवन काल। और लीजेंड ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन नंबर। उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। और लास्ट है आपका हेनरी का नियम। और हेनरी क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, अंत भला तो सब भला। तो आप लोग बिना देर किए हुए फिर है कल आप आइए, कल आपका मैथ के ऑनलाइन क्लास रहेगा। और इसके लिए राहुल सर से भी हम कहेंगे, और राहुल सर संभवतः हो सकते हैं, राहुल सर भी कल आपको मिलेंगे। तो आप लोग बिना देर किए हुए आप एकदम क्लियरेंस होइए। तो फिर ये, हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक शेयर कीजिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। तो फिर से एक बार आप लोग कमेंट करके जाइए, तो अब की बार 470 पार, बहुत अच्छा, अब की बार 470 पार। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।